अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक ना करें तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है, क्योंकि मैं बरकत टाउन से पैदल आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। एक हाथ में मेरे ये सिलेंडर आप देख सकते हैं। मैं रक्शे में भी जा सकता था, लेकिन मैं रक्शे में इसलिए नहीं जा रहा, मैंने कहा जी गुजरते हुए वीडियो बनाएं। और आप देख सकते हैं कि एक हाथ में जब मेरे मोबाइल है तो दूसरे हाथ में सिलेंडर, तो हाथ मेरा जो है वो थक चुका है। ये देखें जी, ये ट्रेन तैयार हो रही है और ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है बरकत टाउन से जब जाते हैं ना मामिया कुली की तरफ। इस तरफ ये देखें ट्रेन जो है तैयार हो चुकी है, सिर्फ इसके ऊपर छत डलना बाकी है, बाकी काम इसका जो है वो तैयार ही है। ये रोड यहाँ से काफ़ी वसी हो जाएगा। ये देखें, यहाँ ट्रेन से ये रोड शुरू होगा और आप ये अंदाज़ा लगाएं यहाँ तक जाएगा। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से लेकर ये ट्रेन तक ये काफ़ी वसी रोड होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें जो है ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आगे जाकर फ्लाईओवर भी स्टार्ट होगा ना, तो ये फ्लाईओवर से पहले जो है जो रश है वो कंट्रोल हो चुका होगा। और जैसे फ्लाईओवर स्टार्ट होगा तो कुछ ट्रैफिक जो है वो नीचे से जाएगी यानी जीटी रोड से, और ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर से चली जाएगी, तो फिर टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें जी, ये ट्रैफिक जा रही है। फ़िलहाल रोड टूटा है, इस वजह से गाड़ियाँ यहाँ से आराम से गुज़र रही हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे जाके रोड जो है थोड़ा सा वसी हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो तंगी होती है गुज़रने में, लेकिन आपको पता है कि काम हो रहा है और ये अच्छी बात है कि काम के साथ साथ ट्रैफिक चल रही है, रोड बिल्कुल जाम नहीं हुआ, क्योंकि अगर रोड बिल्कुल जाम हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। लेकिन इंशाल्लाह चंद दिन की तकलीफ़ बाकी है, फिर आसानियाँ ही आसानियाँ। यहाँ पर ये पाइप है और ये एलटी के ज़रिए ये जो है ना ये इसको रेडी कर रहे हैं उसके लिए, ड्रेन के लिए। और इस साइड पे जो है ये क्रेन अपना काम कर रही है। इस साइड पे देख लें, ये बिल्कुल सामने आपको रैंप नज़र आ रहा है। जब हम लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। ये देखें जी, यहाँ पर ये रोड की सफाई का सिलसिला जारी है और यहाँ पर आ जाता है जी रैंप, और रैंप से जो है हमारे फ्लाईओवर का आगाज़ होता है। और रैंप ये समझ लें कि तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो रूले वगैरह फेरे गए थे वो फेर दिए गए हैं। अभी बिल्कुल आखिर में ये जो जहाँ पर ये जो है ना जी लैंड करने वाली जगह है, इस जगह पर जो है वो रेत सी डाली जा रही है। रेत के डालने के बाद इसके ऊपर फिर रूले फेरे जाएंगे और फिर इसके बाद जो है इसका काम कंप्लीट होगा। ड्रेन का वर्क मैंने आपको वो उस दिन भी बताया था कि रुका हुआ है, और चूँकि इस वक्त इनका फोकस है कि सीएम साहब ने जिस तरह कहा हुआ है कि भाई जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए, इसका इफ्तिताह हो, इसलिए इस वक्त मेन फोकस जो है वो फ्लाईओवर को रेडी करने और फ्लाईओवर को जो है वो ओपनिंग के लिए और ट्रैफिक के लिए तैयार करने पर है। तो जैसे ही यानी ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा, उसके बाद ये ड्रेन वर्क और ये जो रोड है इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और इस रिटेनिंग वाल के साथ साथ चलते चलते हम जो है पहली लाइन के पास पहुंच गए हैं और पहली लाइन आपको दिखाते हैं जी। मैं जब लफ्ज़ बोलता हूँ ना कि हम पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप हज़रात भी मेरे साथ ही ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के तवस्सुत से समझें कि आप भी मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि अक्सर मैं अकेला ही आता हूँ वीडियोस बनाने के लिए। और दोनों साइडें आपको दिखा रहा हूँ जी फ्लाईओवर की। मेरी भी अक्सर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं दोनों साइडों से आपको दिखाऊं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि काम की क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये देखिए, ये ड्रेन वर्क में एक काम बहुत अच्छा है इन्होंने ये किया है। ये आप देखें जी, ये ड्रेन इस तरह आ रही है, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल सेम। जब यहाँ पर आई है ना, तो यहाँ ये देखिए कोई फैक्ट्री सी है, इसके गेट के सामने आके इन्होंने उसको नीचा कर दिया, ताकि यहाँ से गाड़ियों की आमदोरफ्त और इनकी जो है बाइक्स और वो चीज़ें जो है वो आसानी से गुजर सके। तो ये भी अच्छी बात है और कोऑपरेटिव काम है। ये लाइन नंबर 1 है। ये पहले आपको मैंने दूसरी साइड से दिखा दी थी, अभी इस साइड से भी देख लें जी। इस साइड से भी आपके सामने आ जाएगी इसकी सूरत हाल, और इसकी कंक्रीट अभी होनी है। फिर आगे ये जो लाइन नंबर 2 है। हर एक चीज़ के कोई ना कोई रूल होते हैं, और ख़ास तौर पर जो काम कोई कंपनीज़ या फैक्ट्रियाँ
ये इस तरह किसी भी जगह के आप देख रहे हैं तालीम के भी रूल्स होते हैं ना। तो मिसाल के तौर पर आजकल अक्सर स्कूलों में आपने देखा होगा ये रूल है। एक तो हारन भाई हमारे यहाँ इतनी ज़ोर से मारते हैं कि भाई बंदा हैरान ही हो जाता है। अच्छा, तो अक्सर स्कूलों में भी आपने देखा होगा, पहले कोई भी बंदा स्कूल में जाता था तो भाई वो जा सकता था, स्कूल में जाके अपने बच्चे से मुलाकात भी कर सकता था, देख भी सकता था। लेकिन अक्सर स्कूलों में भी ये रूल बन गया कि जी स्कूल के अंदर गैर मुतालिका बंदे को, चाहे वो बच्चों का वालिद ही क्यों ना हो, वालिदा ही क्यों ना हो, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्लासरूम देखने तक की इजाज़त नहीं है। ठीक है, लेडीज़ भी अंदर नहीं जा सकती, ये रूल है। तो जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। इस तरह ये जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं ना जी, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो अब इनका एक रूल है कि जी अगर जहाँ पर काम हो रहा है, ख़ास तौर पर कंक्रीट वगैरह, तो वहाँ पर जो मुतल्लिका अफराद हैं और उनके सुपरवाइज़र है, उसके अलावा कोई और खड़ा ना हो। तो ऐसे में मेरे ख़्याल में अगर मैं बग़ैर परमिशन के इनके पास जाता हूँ और ये करता हूँ तो वो मुझे रोकने में हक़ बजानिब है। ये बात मैं क्लियर तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम कभी नहीं किया। मेरे ख़्याल में परमिशन लें तो कोई भी नहीं रोकता, और मैंने जब भी कभी ऐसे मामले में कभी कहा है तो मुझे नहीं किसी ने रोका, अल्लाह का शुक्र है। पर तो मकसद कहने का ये है कि जब आप अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि आप अपने काम से काम रखते हैं, किसी के काम में टांगे नहीं अड़ाते, तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद करता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान को भी अल्लाह पाक ने अक्ल दी है, वो ये समझता है, देखता है कि ये बंदा किस काम के लिए आ रहा है। तो इसलिए किसी से बिला वजह उलझने की बजाय हमें चाहिए कि हम उनके रूल्स का ख्याल करें और रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। और ये वाली जो लाइन है ना जी, इस लाइन के गार्डर्स मुकम्मल डाल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जो पहली क्रॉस लाइन है, और अभी फाटक पर गार्डर डलना बाकी हैं। और इसके बाद आगे हम देखेंगे कि आगे क्या सूरत हाल हो रही है। ये देखें जी, गार्डर्स रखने का सिलसिला जारी है, और ये एक इंतहाई नाजुक टाइम होता है, बहुत ही नाजुक मरहला होता है। इस वक्त में बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। ये देखें, एक क्रेन इस तरफ है, ऊपर चढ़ाने के बाद इस क्रेन ने गार्डर को इस तरफ खींचना होता है। ये देखें, गार्डर को ये क्रेन खींच रही है इस तरफ, और वो दूसरी क्रेन जो है वो फुल ऊपर उठा रही है इसको। ये क्रेन आहिस्ता आहिस्ता गार्डर को अपनी तरफ खींच रही है। तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। और ये बड़ा ही इस वक्त में, ये देखें ना, ये भी अभी वीडियो बना के ये प्रोग्रेस इन्होंने आगे देनी होती है कंपनी को। तो वीडियो बनाने का मसला नहीं है, मसला है कि किसी के साथ उलझना। तो वो इस वजह से जो है ना मसाइल बनते हैं। तो अब वो कहते हैं ना जी, लम्हों ने ख़ता की तो बरसों ने सज़ा पाई। तो वो काम अल्लाह न करे यहाँ ना शुरू हो जाए, क्योंकि एक मरतबा की नोक तोक की वजह से और एक मरतबा की बहस की वजह से जो है बार बार रोका जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। फाटक बंद किया जा रहा है, फाटक बंद किया जा रहा है। और ये देखें जी, फाटक बंद हो गया, इस साइड का फाटक भी बंद हो गया जी। और ये देखें जी, ये लाइनें हैं, इस लाइन और उसके दरमियान 40 मीटर का गार्डर रखा जाएगा। ये लाइन बहुत ही अहम है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के ऊपर ये लाइन आएगी, और उसके बाद फिर ये लाइन रह जाएगी बस। और फिर समझे कि तमाम गार्डर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है क्रॉस लाइन के बाद ये पहली लाइन है, लाइन नंबर 1। फिर आगे जो है इस तरह मुकम्मल सूरत हाल है, लाइन नंबर 2 और 3 और सारी। तो चूँकि इस वक्त फाटक बंद हो चुका है, इसलिए ये जो गुजरांवाला की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है ये फाटक से पीछे रुक चुकी है। जो आगे जा रहे हैं लोग, बस वही चंद गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं। और इस साइड पे अभी भी काम जारी है, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मैकेनिक वगैरह। और ये साथ ही होटल है, ये भी चल रहा है, लेकिन इनके यहाँ पर खड़े होने की जगह बहुत कम बच गई है। और जब ये रोड चल पड़ेगा तो फिर उस सूरत में तो ये नहीं समझे कि ट्रैफिक हर वक्त गुजर रही होगी। तो इनको ये चाहिए कि अपनी दुकानों के अंदर ही मरम्मत के लिए जो है वो जगह बनाएं कि गाड़ियों की मरम्मत, वृक्षों की मरम्मत ये दुकान के अंदर ही कर सकें, क्योंकि बाहर रोड पर जगह नहीं है। और ये देख लें जी, ये सारे मनाजिर अमामिया कुली फ़्लाईओवर के आप देख सकते हैं। आज बिल्कुल सुनसान फ़्लाईओवर आपको हम दिखा रहे हैं, सुनसान रोड दिखा रहे हैं, क्योंकि फाटक बंद है। और ट्रेन की भी आवाज़ आ चुकी है हमें। ड्राइविंग के दौरान एहतियात किया करें। अभी यहाँ से जो है वो एक भाई गुज़र रहे थे, उनके साथ समझ लें कि
पीछे 2 आदमी बैठे हुए थे, एक फैमिली भी थी साथ, तो उनसे जो है ना वो पावर बैंक गिर गया था अभी, और एक भाई ने उठा के अभी उनको दे दिया। तो ख्याल किया करें ट्रैवलिंग के दौरान, अपने सामान की हिफाजत खुद किया करें एहतियात के साथ। अगर फ़ोन चार्ज करना है तो कोई बैग वगैरह जो आपके पास हो उसमें रख के चार्ज किया करें, पॉकेट से गिरने का भी ख़तरा होता है। अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक ना करें तो ये मेरे ख़्याल में ज़्यादती है, क्योंकि मैं बरकत टाउन से पैदल आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, और बरकत टाउन से अभी मैंने घर तक जाना है। एक हाथ में मेरे ये सिलेंडर है, आप देख सकते हैं। मैं रक्शे में भी जा सकता था, लेकिन मैं रक्शे में इसलिए नहीं जा रहा, मैंने कहा जी गुज़रते हुए वीडियो बनाएं। इसके आगे जहाँ मैं वीडियो का एंड करूँगा वहाँ से फिर मैं रक्शे में जाऊँगा। मैं जहाँ से आ रहा था वहाँ से मैं बरकत टाउन पर आकर रक्शे से उतरा हूँ और उसके बाद से पैदल चल रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक हाथ में जब मेरे मोबाइल है तो दूसरे हाथ में सिलेंडर, तो हाथ मेरा जो है वो थक चुका है। लेकिन मैंने कहा जी मैं वीडियो आप दोस्तों के लिए चलते हुए वीडियो बनाऊं और रक्शे से गुज़रते हुए ना बनाऊं। तो अब वीडियो को लाइक करना ज़रूरी हो गया है। और ये है जी रैंप, यानी ये लास्ट रैंप है। जब आप लाहौर की तरफ से आएंगे तो जहाँ पर फ्लाईओवर लैंड करेगा ये वो वाला रैंप है। और यहाँ की सूरत हाल भी देख लें, तकरीबन ये भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये जो है क्रेनें काम कर रही हैं, ये देखें। इस क्रेन के ज़रिए जो है ये मटेरियल वगैरह यहाँ का जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवामिया कुली फ्लाईओवर अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई 15 जनवरी को इसका इफ्तिताह होगा, तो मेरे ख़्याल में ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। अभी कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह तैयारियाँ नज़र आ रही हैं उस हिसाब से यही लग रहा है कि जनवरी में ही इसका इफ्तिताह हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो होगा वो तो फिर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपना करम फरमाए और खैर आफ़ियत के साथ ये काम मुकम्मल हो जाए। तो इसी के साथ तनवीर काका खेल को इजाज़त दीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।